अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? बहुत बहुत माज़रत कि वीडियो थोड़ी सी लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ मसरूफियत ही ऐसी है। तो आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है इसका कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों जो रैशनलाइज का है, इसका पहला पार्ट हम करेंगे और इसकी जो रकम है बच्चों वो है 13 और इसका बटा है 4 प्लस अंडर रूट 3। तो ये जो 4 प्लस अंडर रूट 3 है, इसको सबसे पहले हमने समझना है कि ये बेसिकली एक सर्ड है। अब जो सर्ड होती है उसकी डेफिनेशन होती है कि एक रैशनल रेडिकल होता है, इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। तो रेडिकेंड वो रकम होती है जो अंडर रूट के अंदर मौजूद होती है। और आपने करना ये होता है कि इस रकम को लिख के, जैसे हमारे पास रकम है 13/4 प्लस अंडर रूट 3, जो डिनोमिनेटर वाली रकम है उसका साइन बदल देते हैं। जैसे 4 अंडर रूट 3 के दरमियान में प्लस का साइन माइनस बना के हमने 4 माइनस अंडर रूट 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे वो सारे इसी तरह से ही हमने हल करने हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो अब 13 और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 4 माइनस अंडर रूट 3, क्योंकि ये हमारी न्यूमिनेटर की रकमें हैं। और नीचे हमारे पास एक फार्मूला जो है वो बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहली रकम है वो 4 प्लस अंडर रूट 3 है और जो हमने इसका दूसरा पार्ट इसके साथ जोड़ा है वो 4 माइनस अंडर रूट 3 है। तो दोनों बटे जो हैं वो सेम है, लेकिन उनके दरमियान अलामतें मुख्तलिफ है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बने तो हम ये फार्मूला इसमें लगाते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फाइनल आंसर इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर किया। तो अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट ही आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3। ये इसके न्यूमिनेटर में आएगा, जबकि डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16 माइनस अब यहाँ पर 3 बचा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट चुका है। इसी अगले स्टेप में अब हम ये करेंगे कि ऊपर लिखेंगे 13। अब ये 13 जो है बच्चों ये आएगा इसका बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर रकम एज इट इज़ रहेगी 4 माइनस अंडर रूट 3। और अगर हम इसका डिनोमिनेटर देखें तो इसमें 16 में से 3 हम करेंगे माइनस, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर 13 बचेगा। अब ये 13 डिनोमिनेटर में भी आ गया और न्यूमिनेटर में भी मौजूद था, तो ये कट हो गया। आपके पास फाइनल एक ही रकम बची न्यूमिनेटर में, और वो कौन सी है? 4 माइनस अंडर रूट 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हमारे पास इस एक्सरसाइज में मौजूद हैं वो सारे इसी फार्मूले से ही हमने करने हैं। चलिए एक पार्ट इसका हम और करते हैं। अब इसमें हम ऐसा करते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसी का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 वो हम ले लेते हैं। तो इसकी बच्चों रकम हमारे पास है अंडर रूट 2। अभी हम इसमें लिखते हैं अंडर रूट 2, ये है बच्चों इसका पार्ट नंबर 3, अंडर रूट 2 माइनस 1। तो इसका न्यूमरेटर जो है वो क्या है बच्चों? अंडर रूट 2 माइनस 1। और इसका बटा भी हम लिखेंगे वो है अंडर रूट 5। बच्चों अब थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो इसमें चेंज हो गई। पहले बटे में 2 रकमें आ रही थी और न्यूमिनेटर में सिंगल रकम थी। अब समझो कि उसका उलट आ गया। तो इस सिचुएशन में हम ये करते हैं कि जो बटे की सिंगल रकम है उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी, जैसा कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 5। तो अब आपके पास सिचुएशन ऐसे बन गई कि अंडर रूट 5 सिंगल रकम है, ये ऊपर न्यूमिनेटर की रकम अंडर रूट 2 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो हमने इसको पहले अंडर रूट 5 लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 2 माइनस 1, नीचे दोनों रकमें सेम थी तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर बन गया। अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो अंडर रूट 5 है, इसने पहले हम स्क्वायर को इसके स्क्वायर रूट से कट कर देते हैं। अंडर रूट 5 जो न्यूमिनेटर वाला है उसने अंडर रूट 2 से भी मल्टीप्लाई होना है और माइनस 1 से भी। अब आपने एक फार्मूला हमेशा याद रखना है कि अंडर रूट जिन रकमों के ऊपर मौजूद होता है ये होती हैं इर्रेशनल रकमें। तो इर्रेशनल रकमें इर्रेशनल रकमों से मल्टीप्लाई हो सकती हैं, यानी अंडर रूट 5 जो है ये अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक ही ब्रैकेट के अंदर हम इसको 5 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, माइनस अंडर रूट 5 का बटा 5, और आगे आपको फाइनल आंसर जो है वो अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 बटा 5 मिलेगा।